गुड मॉर्निंग क्लास। हमने जो किया था वो पीछे क्या किया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, उनके रिलेशंस निकाले थे, 1 पार्सेक से लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली थी। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज मैं कराने जा रही हूँ आपको आगे। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे स्केल्स हैं। मैंने क्या कहा था कि जो मेज़रमेंट हम करते हैं वो मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, कई सारे मेथड्स हैं अपने पास। डायरेक्ट मेथड्स भी हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं। जैसे अब हमने ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ की तो हमने क्या कहा कि हम यहाँ क्या मेज़र कर रहे हैं, डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं सन तक का। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सन तक जा पाएँ? नहीं पॉसिबल है ना। तो यानी कि इसको नापने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ मेथड्स यूज़ किए गए हैं, एंड दैट मेथड्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको स्केल का तो आपको पता ही है, मीटर स्केल जो आपके पास होता है, तो इनकी एक रेंज रहती है कि इसकी मेज़रमेंट की। तो अपने पास जो डायरेक्ट मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला है आपका स्केल, ठीक है, या फिर उसको क्या कहते हैं, मीटर स्केल। तो ये जो मीटर स्केल है आपका, इसकी रेंज होती है 10⁻³ टू 10⁻² मीटर तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मिलीमीटर यानी कि हो गया आपके पास। तो आपका मीटर स्केल जो है वो 10⁻³ से 10⁻² तक क्या कर सकता है, नाप सकता है। इसके बाद जो सेकंड स्केल है अपने पास डायरेक्ट मेथड में, दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल जो है आपका, ये अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, हम स्कूल में आएंगे, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो वर्नियर स्केल को लेकर के ही करेंगे। तब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। थर्ड जो अपने पास है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, जो ये स्क्रू गेज है ये आपका और भी थोड़ा छोटा होता है, और ये 10⁻⁵ मीटर तक क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। और एक और होता है इसी के साथ ही, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर ये भी अप टू 10⁻⁵ मीटर तक क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं, जिन डायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हम उनको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं विद द डायरेक्ट मेथड्स बाय कंपैरिजन। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड्स पर। कुछ ऐसे इनडायरेक्ट मेथड हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपके पास क्या, इनडायरेक्ट मेथड्स में सबसे पहला है आपके पास इको। पढ़ा था आपने 9th क्लास में, इको मेथड। तो इको मेथड में क्या होता था कि एक यहाँ हील है, यहाँ कोई खड़ा है, दूसरी हील यहाँ है, तो यहाँ से ये इसने क्या किया, बोला, ये इससे टकराया और टकरा कर क्या हुआ, वापस आया। तो हमने क्या कहा था कि जो इको है, जो रिफ्लेक्शन मेथड है, इस इको में हमें क्या होता है, सुनाई देता है। कितने उसके बाद सुनाई देता है, यानी कि वही साउंड हमें एग्जैक्टली दोबारा कब सुनाई देती है, जब हमारे पास डिस्टेंस उनके बीच में हमने निकाला था ना 17.2 मीटर का डिस्टेंस हो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, d। तो d डिस्टेंस ये गया और d डिस्टेंस ये क्या हुआ, वापस आया। तो v इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 2d/t। ये फॉर्मूला आपने क्या किया था, वहाँ पर यूज़ किया था। सिमिलर अपने पास क्या होता है, लेज़र। लेज़र अपने पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है और यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि अपने पास ये जो बीम ऑफ लाइट्स हैं, ये बीम ऑफ लाइट क्या नहीं होती, डेविएट नहीं होती। तो ये जाती हैं, टकराती हैं, और टकरा कर क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो लेज़र बीम है वो एयर और वैक्यूम में किससे चलती है, लाइट ही है ये भी, तो किससे चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से। तो वही डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डबल, और वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, c। तो c × t। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनका डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। एक चीज़ और थी, दैट इज़ कॉल्ड रडार।
रडार मेथड, ये भी आपने शायद पढ़ा था। तो रडार आपके पास क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो बेसिकली है ये आर्मी वगैरह के लोग ही यूज़ करते हैं। तो ये भी बेसिकली जो अपने पास इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है, इसका बेसिक प्रिंसिपल भी क्या है, इको ही है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो आपके एक क्वेश्चन आता था कि हम क्या करते थे, सोनार भी आता था आपके, सोनार मेथड, रडार और सोनार ये दोनों ही मेथड आते थे आपके 9th क्लास में। तो सोनार में भी यही होता था, आपके पास क्या होता था कि वहाँ से अल्ट्रा सोनिक जो साउंड है आपके पास, अल्ट्रासाउंड जो है वो छोड़ी जाती थी, वो जाती थी, टकराती थी और टकरा करके आती थी, वापस आ जाती थी। एक चीज़ जो मैथ्स में आपने पढ़ी दैट इज ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता था आपके पास कि आपके पास कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर थीटा ये है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, हाइट कितनी है, h। तो क्या निकाल सकते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको नाम और दे दें हम कोई, OAB। तो आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, AB बाय OB यानी कि H बाय X। तो इस मेथड से भी आप X की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे मेथड्स थे जो कि आपने अभी तक ये सारे के सारे मेथड्स क्या किए हैं, पढ़े हैं। अब जो मेथड मैं कराने जा रही हूँ दैट मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड क्या है, ये पैरेलैक्स मेथड यूज़ किया जाता है कि हम अप टू 100 लाइट ईयर तक क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टार प्रेजेंट है या कोई और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है तो उसका डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है कि ये 100 लाइट ईयर तक क्या कर सकता है, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स, पहले तो पैरेलैक्स नाम किसको दिया गया, पैरेलैक्स मेथड नहीं कह रही, अब मैं सिर्फ पैरेलैक्स कह रही हूँ। इस पैरेलैक्स का मेथड मतलब क्या है, पैरेलैक्स का मतलब होता है कि अपने पास जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम द 2 डिफरेंट पोजीशंस, कि 2 डिफरेंट पोजीशन से उसको देखा जाए तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, पैरेलैक्स नाम दिया जाता है। ऐसे ही जैसे देखो कि अगर हमारे पास जैसे 2 आँखें हैं, अगर हम एक टाइम पर एक आँख बंद करके अगर देखते हैं, ठीक है, और हमें वो दिखाई दी किसी एक पॉइंट पर, जो भी एक पॉइंट था, फिर हमने क्या किया, अपनी मान लो मैंने पहले लेफ्ट आई बंद की और राइट से देखा, फिर राइट बंद की लेफ्ट से देखा, तो अगर तो वो हिलती हुई डुलती हुई दिखाई देती है दैट मीन्स उसमें पैरेलैक्स एरर है, यानी कि वो अगर एक ही पॉइंट पर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, हमने पैरेलैक्स रिमूव कर दिया है। तो ये आपके 12th क्लास में आएंगे, जब आप 10th में भी थे अगर आपने किए होंगे तो, कि आपके जो ऑप्टिकल बेंचेस, रे डायग्राम्स जो आपको बनवाए गए थे, उन रे डायग्राम्स में आपके यही किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले उनमें क्या रिमूव किया जाता है, पैरेलैक्स रिमूव किया जाता है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखो कि अब मैंने कहा कि ये मेरी लेफ़्ट आई है, ये मेरी राइट आई है, ठीक है, और यहाँ मेरे पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ पर, पहले मैंने यहाँ से यहाँ पर फोकस किया तो ये डिस्टेंस होगा x, ये भी कितना होगा, x ही होगा अपने पास, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड b, और ये जो b है b इज़ कॉल्ड बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने मैथ्स में, क्या ये जो सेक्टर्स वगैरह निकालने के फॉर्मूला होता था, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस।
तो अपने को चाहिए क्या है, ये चाहिए है ना अपने पास। तो ये क्या है आपके पास, रेडियस, और ये क्या है आपके पास, आर्क। कि अगर इसको सेंटर मानकर और मैं क्या करूँ, सर्कल कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ये तो क्या कहलाएगी आपकी, आर्क कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी आपकी, ये रेडियस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी, आर्क हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सन को हम किस पे मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है अपने पास, जब इसके अराउंड कोई भी प्लैनेट घूम रहा होता है तो वो प्लैनेट हमारे पास कैसे घूम रहा होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन एट अ वन फोकाई मानकर इसको हम मान लेते हैं कि ये सेंटर पर है अपने पास। और इस तरीके से ये अपने पास क्या है, जो भी अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, हम अर्थ पर हैं, तो मैंने मान लिया कि ये मेरी क्या है, अर्थ है। तो अपने पास इसको, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस वही लेना, एवरेज डिस्टेंस हम लेते हैं, तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे इसको यहाँ मान लो। तो हम क्या करेंगे कि अपने पास जब अर्थ अपने सबसे मैक्सिमम दूरी पर होगी तब हम इसको क्या करेंगे, फोकस कर लेंगे। ठीक है, जब ये अपने सबसे कम दूरी पर होगी हम इसको फिर से फोकस कर लेंगे एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ से अब एक इमेजिनरी लाइन में क्या करूँ, मानूँ, तो अब एंगल्स को नाम दे दूँ कि मैं यहाँ पर ये एंगल θ1 बनाया इसने, और ये एंगल कितना बनाया, θ2। तो जब हम यहाँ पर हैं तो सबसे पहले हम 90 डिग्री पर क्या रखेंगे, टेलीस्कोप रखेंगे। अब ये टेलीस्कोप मैंने कितना घुमाया, ठीक है, किस एंगल पर घुमाया, तो अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल बराबर होगा किसके, इस एंगल के। तो ये एंगल पता लग गया हमें यहाँ से। सिमिलरली यहाँ कि पहले 90 डिग्री पर रखा, फिर उसको घुमाया, कितना घुमाया, वो एंगल आ गया। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि थीटा, तो एंगल कितना हो गया अपने पास, θ1 + θ2। ठीक है, और ये जो आर्क है, क्योंकि हमने सन के अराउंड लिया है, तो ये आर्क अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी ही है, तो रेडियस = क्या हो जाएगा अपने पास, आर्क बाय थीटा। तो आर्क कितनी है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा कितना है अपने पास, θ1 + θ2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहें तो हम पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू जो भी हमें दी होगी वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस मेथड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि अपने पास, ये तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि उसका डिस्टेंस कितना है। अब जैसे आपको ये कहते हैं कि मून का रेडियस इतना है, या आपके सन का रेडियस इतना है, तो रेडियस का मतलब क्या है कि हमने उनका क्या फाइंड आउट किया है, साइज़ फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया हमने, उसका साइज़। तो साइज़ फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे कि हम यहाँ हैं अर्थ पर, पैलेक्स मेथड की तरह से ही है ये भी, कि हम अब यहीं हैं। ठीक है, अब हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने फोकस की पोजीशन चेंज करेंगे। उल्टा हो जाएगा कि एक बार मैंने इसके इस हिस्से पर फोकस किया और एक बार मैंने इसके इस हिस्से पर फोकस किया, यहीं पर खड़े होकर। तो ये थीटा तो हमें फाइंड आउट है ही, थीटा तो हमें पता चल ही जाएगा कि हमने टेलीस्कोप को कितना घुमाया है। और ये हम किससे फाइंड आउट कर चुके हैं, पैरेलैक्स मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये भी आ गई हमारे पास, ये क्या था अपने पास, रेडियस, और यहाँ पर अब की बार ये क्या है, आर्क। तो ये आर्क जो है ये पता चल जाएगी, और आर्क पता चलते ही इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगुलर डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइज फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है एवोगैड्रो मेथड, और ये जो एवोगैड्रो मेथड है आपका, ये यूज़ किया जाता है क्योंकि एवोगैड्रो ने जो दिया था वो क्या दिया था कि अपने पास ऑन ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अपने पास कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी भी गैस में, वो वैल्यूज़ दी थी इसने। तो एवोगैड्रो मेथड जो है आपका, वैसे ये आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा ये भी, कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस एवोगैड्रो मेथड में सबसे पहले देखो मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर अब क्या होता है, एवोगैड्रोस
मेथड। और इसका जो रेंज है फाइंड आउट करने का, इसका रेंज रहता है 10⁻10 मीटर तक, यानी कि इतने छोटे तक ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास m मास है, v वॉल्यूम है और रो क्या है, डेंसिटी है। अब डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और कैपिटल M से मैंने डिनोट कर दिया, ये तो था क्या, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, M मैंने मान लिया कि M उसका क्या है, एटॉमिक वेट है, और N नंबर है अपने पास, N नंबर यानी कि क्या कह दूँ, एवोगैड्रो नंबर कह दूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर जो प्रेजेंट होंगे अपने पास, टोटल नंबर जो प्रेजेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, N एवोगैड्रो नंबर इंटू एक का मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये आपने केमिस्ट्री में यूज़ किए होंगे आई थिंक फॉर्मूले। तो अब अपने पास कैसे होते हैं, स्फेरिकल, वॉल्यूम निकाल लो, रेडियस मान ली मैंने कितनी है, r, तो एक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर का। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर क्या था, ये एक का वॉल्यूम ये है, मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब इंटू nm डिवाइडेड बाय m। तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब एवोगैड्रो ने अकॉर्डिंग टू हिम इसने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ द ऑल एटम इज द 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्या कहा था इसने, जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें इसने क्या कहा था, दैट वॉल्यूम ऑफ द ऑल द एटम्स इक्वल्स टू 2/3 किसका, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस का। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम तो क्या आ गया अपने पास, ये रखें वैल्यू, तो क्या आ गया अपने पास 4/3 पाई r क्यूब इंटू nm डिवाइडेड बाय m, और 2/3 किसका, सब्सटेंस का, सब्सटेंस का अपने को निकालना ही है। यहाँ से इसको नाम दे दें हम क्या, v, और v किसके बराबर था अपने पास, सब्सटेंस का मास बाय वॉल्यूम। ये वैल्यू करो पुट यहाँ पर, तो इसकी जगह पर क्या हो गया अपने पास, 4/3 पाई r क्यूब इंटू nm डिवाइडेड बाय m, 2/3 ऑफ m बाय v की वैल्यू निकालनी ना, तो m बाय क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइज फाइंड आउट कर रहे थे हम, या r फाइंड आउट कर रहे थे हम, तो यहाँ से ये रेडियस, बाकी सबको इधर ले जाओ, जो कटता है उसको काट दो, और यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एक मेथड जो दिया था वो रदरफोर्ड ने भी दिया था, इसने साइज ऑफ न्यूक्लियस बताया था, या आपने हाइपोथेसिस में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मेथड कहते हैं। तो इसने क्या किया था, बीम्स डाली थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम डाली थी किस पर, गोल्ड फॉइल पर, और वहाँ से इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ को रिट्रेस किया था, और कुछ जो थे उनमें से बहुत कम, सिर्फ एक आधा ही 180 डिग्री पर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। तो उनसे उसने क्या किया था, कैलकुलेट किया था, और अप्रॉक्सीमेट साइज बताया था किसका, न्यूक्लियस का। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई ऑहलिक एसिड है, और ऑहलिक एसिड का मुझे क्या करना है, अब हर किसी के लिए क्या होगा, अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग कंसंट्रेशंस बनानी पड़ेंगी। तो अपने सिलेबस में एक ऑहलिक एसिड का दिया हुआ है, तो ये अब हम कल पढ़ेंगे। और इसके साथ आपके पास कुछ इनर्शियल मास, वेट, ग्रेविटेशनल मास, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आप ये पढ़ करके रखिएगा, और इससे आगे का हम कल करेंगे।